अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सिस्टम की डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं वो हमारे पास ITC का वॉइस अलार्म कंट्रोलर है, जिसका मॉडल हमारे पास है VA-6200MA। ये हमारे पास 8 जोन वॉइस अलार्म कंट्रोलर है, जिसके थ्रू आप हमारे 8 जोन जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं तो इसके सामने हमें एक LCD डिस्प्ले नज़र आता है, जिस पे आप यहाँ पे FM रन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने साथ में कोई भी इसके साथ TF कार्ड या USB के थ्रू म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप इसको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिवाइंड और जो रिमोट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे नीचे इसकी इंडिकेशंस लाइट दी गई हैं, जैसे कि अभी AC पावर की लाइट ऑन है, DC पावर इनपुट हमने इसे अभी कनेक्ट नहीं की, तो इसलिए उसकी लाइट ऑफ है। इसके साथ ही सिस्टम फॉल्ट का, अगर कोई सिस्टम के अंदर फॉल्ट आता है तो उसकी लाइट येलो इंडिकेट करेगी। नेट फॉल्ट मीन नेटवर्क के अंदर कोई फॉल्ट है अगर, तो उसके भी इंडिकेशन यहाँ पे शो हो रही है। अभी ग्रीन शो हो रही है, इसका मतलब हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बिल्कुल ओके है। साथ में हमारे पास पेजिंग और इमरजेंसी माइक की लाइट है। अगर पेजिंग माइक्रोफोन जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो इसकी जो लाइट है वो ऑन हो जाती है, और जो ही पेजिंग माइक्रोफोन ऑफ होगा तो इसकी लाइट जो है वो दोबारा ऑफ कंडीशन में चली जाएगी। और साथ में जैसे इमरजेंसी माइक है उसकी भी लाइट जैसे ही आप इमरजेंसी माइक ऑन करेंगे वो ऑन होगी, और ऑफ़ करने पे ऑफ कंडीशन में चली जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे हमें पुश टू टॉक एक इमरजेंसी माइक दिया गया है, जो कि आप इमरजेंसी की सूरत में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर नीचे जो इसकी जो नॉब दी गई हैं इमरजेंसी माइक, ट्रेबल, बेस और मॉनिटर की जो एडजस्टमेंट है उसके लिए। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे इमरजेंसी एक बटन दिया गया। अगर आपने इमरजेंसी अनाउंसमेंट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ से कुछ जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो इमरजेंसी बीप लाइट ऑन हो जाएगी, और इमरजेंसी बीप जो है आपको आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही फिर आप अपना जो इमरजेंसी माइक को पुश करेंगे तो आपके जितने भी जोन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही आपने देखा कि इमरजेंसी जो माइक है उसकी लाइट भी ग्रीन ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो हमारे 8 जोन हैं उनकी जो यहाँ से वॉल्यूम एडजस्टमेंट है वो सेपरेट हर जोन की दी गई है। उसके अलावा आप यहाँ से उसको हर जोन को सेपरेटली ऑन करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे एक ऑल जोन का बटन भी दिया गया है, जिस पे आप इसको ऑल जोन को एट टाइम ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसका जो एक्नॉलेज और रीसेट का बटन दिया गया है। कोई भी फॉल्ट या को आता है तो उसको यहाँ से आप एक्नॉलेज और रीसेट कर सकते हैं। अलर्ट मैसेजेस दिए गए हैं। अगर आपने यहाँ से कोई अलर्ट मैसेज प्ले करना है, जैसे कि मैं यहाँ से अब इसको प्रेस करके ये अलर्ट मैसेज करते तो ये जितने भी जोन्स हैं उनके ऊपर अलर्ट मैसेज चला जाएगा। इसी तरह एक दूसरा मैसेज एजुकेशन मैसेज है वो भी आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। साथ में यहाँ से मॉनिटर का भी यहाँ पे बटन दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो माइक की लाइन की जो इनपुट्स दी गई हैं कि आपने माइक और जो वगैरह है उसको किस सोर्स को ऑपरेट करना है। अभी जैसा कि मेरे पास एक माइक जो है वो 1 पे कनेक्टेड है, तो ये मैं इसको जैसे ही ऑपरेट करूँगा तो हेलो, और यहाँ से अपने जिस जोन को मैं ऑपरेट करना चाहूँगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऑल जोन के अंदर, तो वो ऑल जोन ओपन हो जाएंगे। हेलो माइक टेस्ट 1 2 3 हेलो। तो ये हमारी जितनी भी अनाउंसमेंट है वो हमारे जोन में चली जाएगी। और अगर यहाँ से अगर मैं इसकी जो इनपुट सिलेक्शन है वो चेंज करता हूँ, तो अगर हमारी ऑक्स वगैरह कोई कनेक्टेड है तो वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने 6 के ऊपर ऑक्स केबल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू मैंने एक तिलावत प्ले की है, तो वो अब प्ले होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ से इनपुट 6 सेलेक्ट कर ली है। अब जैसे ही मैं दोबारा 1 पे आऊँगा तो मैं अपने माइक से जो भी बात करूँगा, हेलो माइक टेस्ट 1 2 3, तो ये मेरा माइक जो यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा तिलावत वाला चैनल था वो ऑपरेट नहीं होगा अभी। एट टाइम आप एक चैनल जो है ऑपरेशन इसमें करा सकते हैं। अब हम इसकी जो बैक साइड का इंटरफेस है उसको देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। बैक साइड पे सबसे पहले यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया है। 220 वोल्ट पावर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे आप DC पावर 24 वोल्ट के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो हमारे 8 जोन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
इनकी कनेक्टिविटी दी गई है। आप ए और बी जो है एक जोन के अंदर आप ए और बी कनेक्शन कर सकते हैं। मीन्स कि आप यहाँ से ए आउट लेके वापस आपका लूप जो है रिटर्न होके बी में आ सकता है। इसी तरह आपके जितने भी 8 के 8 जोन है वो यहाँ से ए बी वायरिंग पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ट्रिगर कॉन्टैक्ट आउटपुट दी गई हैं। यहाँ पे आपके पास 8 आउटपुट्स आ जाती हैं कि अगर आपने यहाँ से कोई भी एक्सटर्नल आउटपुट ट्रिगर करानी है तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स आ जाती हैं, ट्रिगर इनपुट्स। अगर आपने किसी भी थर्ड सोर्स से यहाँ पे इनपुट्स लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने फायर अलार्म पैनल के साथ इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आप यहाँ पे इसको इनपुट देंगे तो आप इन केस अगर फायर अलार्म आपकी जो इमरजेंसी मैसेज है यहाँ से प्ले हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे हमें 8 पॉइंट्स दिए गए हैं, 24 वोल्ट ओवरराइड आउटपुट के दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक्सपेयर एम्प के लिए 100 वोल्ट इन और 100 वोल्ट आउट का ऑप्शन दिया गया। आप यहाँ से किसी भी स्पेयर एम्प से 100 वोल्ट जो है वो इनपुट ले सकते हैं और यहाँ से उसको आउटपुट 100 वोल्ट के आउटपुट दे भी सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम कंट्रोल के 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें आप सिस्टम फॉल्ट आउटपुट ले सकते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट पे रहा है तो उसकी आउटपुट आप कहीं भी कनेक्ट करवा सकते हैं कि आपको इंडिकेशन पता चल जाएगी आपके सिस्टम के अंदर फॉल्ट है। इसके अलावा आप इमरजेंसी स्टेट जो है उसकी आउटपुट ले सकते हैं और साथ में आपका जो इमरजेंसी रीसेट है उसकी इनपुट ले सकते हैं कि अगर आपने किसी डिवाइस के थ्रू इसकी जो इमरजेंसी स्टेट है उसको रीसेट करने का, इनकेस अगर आपका फायर अलार्म पैनल जो है वो इमरजेंसी स्टेट से रीसेट हो जाता है तो आपका जो वॉइस अलार्म कंट्रोलर है वो भी रीसेट हो जाए, तो उसके लिए आप ये पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप जिसकी ये आपको नॉब नज़र आ रही है, पहले ये यहाँ से इम्पीडेंस को रीसेट कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको आईपी रीसेट, इन केस अगर आपका डिफ़ॉल्ट आईपी इसका चेंज कर लिया है तो वो भी आप यहाँ से इसको 6 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो इसका जो आईपी है वो बाय डिफ़ॉल्ट चल हो जाएगा। उसके बाद आपको लैन कनेक्टिविटी के लिए RJ45 पोर्ट मिल जाती है और इसके बाद आप यहाँ से जो है इसके जो एक्सटेंशन कंट्रोलर हैं उनको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप 19 जो हैं एक्सटेंशन कंट्रोलर लूप के में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साथ हमारे पास यहाँ पे जो आपका रिमोट पेजिंग माइक्रोफोन है वो भी हमारा RJ45 पे ऑपरेट हो रहा है और वो भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और वो हमारे पास जो मैक्सिमम है वो आप इसके साथ 28 माइक्रोफोन जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं लूप में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक मेमोरी कार्ड दिया गया है। इसके अंदर हमारे पास 32 GB का एक मेमोरी कार्ड आता है जिसके अंदर आपकी जो इमरजेंसी या वॉइस मैसेजेस वगैरह हैं, वॉइस इमरजेंसी के या आप कस्टम मैसेजेस वगैरह को इसमें अगर डालना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड के अंदर डाल के वो भी यहाँ पे ऑपरेट करवा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास इसका जो FM के लिए एंटीना आता है, इसके आप एंटीना कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी जो 6 माइक लाइन की इनपुट्स हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको ऑपरेट करके दिखाया कि मैंने एक जो हमने माइक है वो इनपुट 1 पे कनेक्ट किया था और ऑक्स केबल जो है हमने इनपुट 6 पे कनेक्ट की हुई थी। तो ये हमारी जो इनपुट्स हैं यहाँ से हम इसकी जो है ना एट टाइम एक इनपुट जो है इसको सिलेक्ट करके रन कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे इनकी जो इनपुट्स की जो वॉल्यूम की एडजस्टमेंट है वो भी दी गई है 6 इनपुट्स की। तो अब हम चलते हैं अपने जो पेजिंग माइक्रोफोन है उसके ऊपर। ये हमारा माइक्रोफोन है, पेजिंग माइक्रोफोन। इसका जो हमारे पास मॉडल है वो है VA-6200RM। इसके अंदर हमारे पास जो हैं वो 16 जोन्स की जो है ना वो सिलेक्शन के बटन दिए गए हैं। साथ में एक हमारे पास जो बटन है जोन ग्रुप के लिए है और एक ऑल कॉल के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास जो है एक इंडिकेशन LED दी गई है और साथ में पेज अप और पेज डाउन इनके। इसमें अगर आपने किसी भी जोन में अनाउंसमेंट करनी है तो उसके लिए आप जिस यहाँ से जोन का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से जब ये ग्रीन बटन प्रेस करेंगे तो आपके जो जोन है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपको एक चाइम साउंड भी मिल जाएगी। हेलो माइक टेस्ट 1 2 3 हेलो। और जैसे ही आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो आपको एक चाइम साउंड आएगी और आपके जोन की लाइट ऑफ हो जाएगी और इसी के साथ साथ आपके जो जोन में यहाँ से भी इनएक्टिव हो जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ से मल्टीपल जो जोन्स हैं वो भी एट टाइम एक्टिवेट करवा सकते हैं।
अभी जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो जोन हैं वो फर्स्ट और सेकंड जोन जो है वो भी एक्टिवेट हो गया है। हेलो माइक टेस्ट 1 2 3 हेलो। इसके साथ आप यहाँ पे जो जोन ग्रुपिंग है अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप पॉसिबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑल जोन के अंदर अनाउंसमेंट करनी है तो वो भी यहाँ से आप इसको जब जस्ट ऑल कॉल करेंगे तो आपके जितने भी जोन्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जस्ट प्रेस क्योंकि अभी हमारे पास जो 8 जो कंट्रोलर लगा है वो 8 जोन सपोर्ट कर रहा है तो हमारे पास जो फर्स्ट 8 जोन है वो एक्टिव हो गए हैं। इस तरह हमारी जो यहाँ पे इंडिकेशन थी 8 जोन की वो भी ऑन हो गई है।